तो आज हम लेक्चर लेंगे किसका, ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर एंड सर्विसेज, DIS। ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस is a dedicated and specialized service provided by pharmacists to enhance knowledge of medicines use, promote the rational prescribing among prescribers and reduce medication error। DIS क्या है? एक सर्विस है, यह ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस है। ये क्या है? एक स्पेशलाइज्ड और डेडिकेटेड सर्विस है फार्मासिस्ट के द्वारा दी जाने वाली। वो इसलिए कि ताकि मेडिसिन को कैसे यूज़ किया जाए, उसकी नॉलेज कैसे हो, प्रमोट रेशनल प्रिस्क्राइबर्स जो दवा को देने वाले हैं वो सही तरह से उसको प्रिस्क्राइब करें, एंड रिड्यूस मेडिकेशन एरर, और जो गलती हैं वो कम से कम हो। रिलेटेड है, दवाओं से रिलेटेड है। दवाएं जो है प्रॉपर तरीके से दी जाए और कम से कम गलती हो इसमें। DIS is provided in response of the query should be allies health professional adherence medication related problem pertaining of pharmacotherapy and medicine management issue of patient। इसमें जो भी क्वेरीज आती है, कहने का मतलब ये है कि कोई भी जानकारी जो आप चाहते हैं, जो भी जानकारी चाहते हैं उसको प्रोफेशनल के तरीके से, तो नर्स, कंपाउंडर्स, डॉक्टर्स, मेडिसिन से संबंधित जो भी जानकारी चाहिए उस सारी जानकारी प्रोवाइड की जाती है। कहाँ पे? DIS में। अब वो जानकारी किससे संबंधित होती है? मेडिकेशन प्रॉब्लम की, जिसमें फार्माकोथेरेपी एंड मेडिसिन को कैसे मैनेजमेंट किया जाए पेशेंट से रिलेटेड है। ये है DIS से रिलेटेड। और भी चीज़ें देख लेते हैं। DIS प्रोवाइड डिफरेंट लेवल ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन रिक्वायर बाय हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। हर तरीके की जो इंफॉर्मेशन चाहिए ड्रग से रिलेटेड, वो किसी भी लेवल की हो, सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है DIS के थ्रू। DIS provide information about the regulatory authorities that are needed by the medical practitioner and pharmacist to use new drugs। जब कभी नई दवा मार्केट में अवेलेबल होती है, आती हैं, तो उसको कैसे यूज़ करना है या उसको कैसे रेगुलेट करना है, उसके बारे में कैसे जानकारी दी गई है, वो किस पे होता है? DIS में उसका इंफॉर्मेशन होता है, वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। DIS प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर थेराप्यूटिक डिसीजन सपोर्ट, इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ आउटकम्स। DIS क्या करता है कि दवा को थेराप्यूटिक यूज़ कैसे करना है और कैसे लागू करना है, और उसके जो असर हैं जो उनका कम है उसको कैसे मॉनिटर करना है, उसके बारे में जानकारी देती है। कौन देता है? DIS। एक तरह से और समझ सकते हैं कि इंस्ट्रक्शन ऑफ यूज़ ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एंड OTC ड्रग कैन बी रिसीव फ्रॉम DIS। जो दवा प्रिस्क्राइब की हुई हैं या ओवर द काउंटर ड्रग्स हैं, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दी जा सकती हैं। नेक्स्ट डायग्राम देख लेते हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि पिक्चर से कि आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मिल जाए। ये क्या है? ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस। ये क्या है? एलाइड सेल प्रोफेशनल्स। जो क्या करता है? पेशेंट इंफॉर्मेशन लेने के लिए फार्मासिस्ट के पास जाता है। हर तरफ क्या है? नर्स, डॉक्टर्स, फिजिशियन सब घूमते हैं। कोई भी प्रैक्टिस कैसी भी हो, लेकिन जब तक दवा नहीं होगी तब तक क्या होगा? पेशेंट ठीक नहीं होगा। ज़्यादातर पेशेंट और ज़्यादातर मेडिसिन किसके पास रहती है? फार्मासिस्ट के पास रहती है। फार्मासिस्ट क्या? एक सेंटर्स है। ये जुड़ा, फार्मासिस्ट किससे जुड़ा है? नर्स से जुड़े होते हैं, फिजिशियन से एंड अदर फार्मासिस्ट से। इन तीनों को जो जानकारी दी जाती है अलग अलग तरीके से दी जाती है, या अलग अलग पॉइंट में 1 बाय 1 आपको हम टॉपिक के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे।
नॉलेज ऑफ मेडिसिन सबको प्रोवाइड करता है फार्मासिस्ट। दूसरा है रेशनल ड्रग प्रिस्क्राइबिंग, ड्रग को सही तरीके से प्रेस्क्राइब करने के लिए। और रिड्यूस मेडिकेशन एरर, ये काम होता है किसका, DIS का। फार्माकोथेरेपी में हेल्पफुल करता है DIS, मेडिकेशन मैनेजमेंट में हेल्पफुल रहता है। एंड क्वेरीज सेटिस्फेक्शन, जो भी जानकारी चाहिए इधर से या इधर से किसी से भी सबकी जानकारी सेटिस्फाई करता है कौन, फार्मासिस्ट। इसके अलावा इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड ड्रग, जो ड्रग प्रिस्क्राइब की हुई है उससे संबंधित संदेश देना। इंस्ट्रक्शन ऑफ OTC ड्रग्स, जो ओवर द काउंटर ड्रग्स हैं उसके बारे में। तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी DIS का क्या काम है, उसके इन्फॉर्मेशन क्या है, उसकी सर्विस क्या है। अब हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन एंड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फार्मासिस्ट के पास सब तरह की इंफॉर्मेशन है, सब हेल्थ प्रोफेशनल्स की इंफॉर्मेशन है, लेकिन इनके पास ये इंफॉर्मेशन आती कहाँ है फार्मासिस्ट के पास। तो हमने देखना है क्या कि व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट के पास इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगी, इन इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या है, स्रोत क्या है। तो आपको ये देखना है कि 3 सोर्स होते हैं। पहला है प्राइमरी सोर्स, दूसरा होता है सेकेंडरी सोर्स, तीसरा होता है टर्सरी सोर्स। जो प्राइमरी सोर्स है ये ऑथर द्वारा दिया जाता है, डिटेल्स में हम आगे पढ़ेंगे। सेकेंडरी सोर्स है जैसे कि रिव्यू आर्टिकल्स हो गए, और जो टर्सरी सोर्स है ये गाइड्स के अंदर। अब डिटेल में हम देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑन द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन on the basis of origin, composition of function, source of information can be classified into 3 types। 3 तरह के होते हैं, जैसे मैंने पिछले देखा था 3 तरह के होते हैं। पहला देख लेते हैं प्राइमरी सोर्स। इन दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय ऑथर विदाउट एनी इवेल्युएशन बाय अ सेकेंड पार्ट्स। जो भी लिखने वाला है, चाहे किताब हो चाहे किसी भी चीज़ में हो, ऑथर का मतलब क्या है, लेखक जो राइट कर रहा है। तो प्राइमरी सोर्स में ये जानकारी दी जाती है कि किसके द्वारा दी जाती है, लेखक के द्वारा, राइटर के द्वारा। इंफॉर्मेशन ऑफ ओरिजिन विदाउट एनी इंटरप्रिटेशन एंड कमेंट, ये ओरिजिन इंफॉर्मेशन होती है। ये जैसे ऑथर लिखता है वैसे ही इंफॉर्मेशन दे दी जाती है। एग्जाम्पल्स कैसे हैं, जैसे कि आर्टिकल पब्लिश्ड इन जर्नल, थीसिस, डिसर्टेशन, प्रोसेसिंग ऑफ कॉन्फ्रेंस। जर्नल अलग अलग आते हैं, ये सारे जर्नल्स होते हैं। थीसिस का डायग्राम है, थीसिस में जो जानकारी है वो दे दी जाएगी। इसमें क्या डिजिटेशन वर्क भी किया जाता है, या कॉन्फ्रेंस में जो नई चीज़ें आती हैं वो क्या करते हैं, वो आगे फॉरवर्ड कर दी जाती हैं। प्राइमरी लिटरेचर क्या है, अब प्राइमरी सोर्स के अंदर, किसके अंदर, प्राइमरी सोर्स के अंदर। प्राइमरी लिटरेचर इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकल्स इन जर्नल हैव ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी। प्राइमरी लिटरेचर क्या है, जो जर्नल्स में दिया गया है आर्टिकल्स के फॉर्म में, यही क्या है, प्राइमरी लिटरेचर्स हैं। लिटरेचर शुड बी फ्रॉम जर्नल रिप्यूट ओनली। यहाँ पे जो लिटरेचर इंपॉर्टेंट है कि जो जर्नल होंगे वो क्या होंगे, बहुत अच्छे और वर्ल्ड क्लास के जर्नल्स होंगे। अब बात कर लेते हैं सेकेंडरी सोर्स की। सेकेंडरी सोर्स में क्या आता है, इट इज़ वन वेयर द ओरिजिन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हैज़ बीन सेलेक्टेड, मोडिफाइड, रीअरेंज्ड, कंडेंस ऑफ और कमेंटेड अपॉन द पर्सन एंड अदर ऑथर ऑफ पब्लिकेशन। तो प्राइमरी सोर्स में हमने जो देखा था वो उसमें क्या था, ऑथर की इंफॉर्मेशन से हम मिलता है। सेकेंडरी सोर्स में क्या मिलता है, इसमें ओरिजिन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, उसको मॉडिफाई करते हैं और रीअरेंजमेंट, फिर उस पर क्या करते हैं, कंडेंस पे कमेंट करते हैं। जैसे कि आपने ये दवा ऐसी है, तो जो सेकेंडरी सोर्स में क्या आता है, जो दवा कही गई थी ऐसी है, उसको अलग रूप से क्या करा जाता है, दिखाया जाता है। तो सेकेंडरी सोर्स की हम बात कर लेते हैं। इसमें एग्जाम्पल क्या क्या आते हैं, जैसे कि रिव्यू आर्टिकल्स, हैंडबुक,
टेक्स्ट बुक, एब्स्ट्रैक्टिंग एंड इंडेक्सिंग सर्विसेज, बिलियोग्राफिक एटसेट्रा। तो ये क्या है? रिव्यू आर्टिकल्स। इसमें क्या आते हैं? रिव्यू आर्टिकल्स। इसमें क्या आते हैं? टेक्स्ट बुक। इसमें आते हैं बिब्लियोग्राफिक्स। कर लेते हैं हम सेकेंडरी सोर्स के लिटरेचर की। इट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव इन्वेस्टमेंट इन लाइब्रेरी। ये सबसे ज़्यादा कॉस्टली है। लाइब्रेरी में सबसे ज़्यादा खर्चा किस पे आता है? इसी पे आता है। इट इज़ मेड ऑफ 2 टाइप्स ऑफ सोर्सेज, इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग। ये 2 तरह के सोर्सेज से बना होता है, इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग। तो हमने देख लिया क्या? प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स एंड अब देन लास्ट टर्शरी सोर्स। इट इज़ इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स एंड अरेंज इन मैनर टू प्रेजेंट कॉम्बिनेशन ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन। मतलब जो टर्शरी सोर्स क्या है? टर्शरी सोर्स क्या है? प्राइमरी प्लस सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी को जोड़कर क्या बनता है? टर्शरी बनता है। एग्जाम्पल ऑफ टर्शरी सोर्सेज में क्या आता है? स्पेशलाइज्ड गाइड ऑन द सब्जेक्ट। इसमें क्या आता है? जो गाइड है, इस गाइड में सारी जानकारी दी होती हैं कि ये एक स्पेशल बना दिया गया, किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट या टॉपिक पर ये बनती है। इसमें क्या होता है? प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों को कंबाइन करके ये बनाई जाती है और ये गाइड के लिए बनाई जाती है। अब बात कर लेते हैं टर्शरी इंफॉर्मेशन इज डिवाइडेड इन 2 क्लासेस। फर्स्ट बाय रेफरेंस, सेकेंड बाय क्वेश्चन टाइप्स। रेफरेंस के थ्रू और क्वेश्चन के थ्रू हमें जानकारी ऑब्टेन करनी है। हमें क्या मतलब है कि फार्मासिस्ट की, यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? फार्मासिस्ट की। जो फार्मासिस्ट है जो क्या दे रहा है? जानकारी दे रहा है डॉक्टर्स को, नर्सेज को या अदर्स को। तो ये जो फार्मासिस्ट को जानकारी मिलेगी वो भी तो कहीं से मिलेंगी। तो टर्शरी सोर्स में 2 तरह से ले सकते हैं कैसे इन्फॉर्मेशन? एक बाय रेफरेंस एंड बाय क्वेश्चन टाइप्स। मतलब क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन किसी से पूछ कर ले जाए, उससे जानकारी ले, या रेफरेंस जो गाइड में लिखा हो उससे रेफरेंस लेकर। हम कर ले रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रेफरेंस टाइप्स। तो रेफरेंस टाइप्स भी अलग अलग हैं। पहला है क्या? प्रोडक्ट ओरिएंटेड रेफरेंस। इट इज़ यूज्ड व्हेन इंफॉर्मेशन ऑन अ स्पेसिफिक ब्रांड नेम इज़ रिक्वायर्ड। इसकी कब जरूरत पड़ती है? जब पर्टिकुलर ब्रांड नेम के बारे में जानकारी चाहिए तो उसको प्रोडक्ट ओरिएंटेड को यूज़ करते हैं। अ ड्रग ओरिएंटेड रेफरेंस यूज व्हेन इंफॉर्मेशन ऑफ जेनरिक ड्रग इज़ रिक्वायर्ड। जब जेनरिक ड्रग के बारे में जानकारी चाहिए तब ये ड्रग ओरिएंटेड यूज़ करते हैं। थेराप्यूटिक ओरिएंटेड रेफरेंस यूज व्हेन द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द यूज ऑफ ड्रग रिक्वायर्ड थ्रेड वेरियस डिजीज। ये इसकी ज़रूरत तब चाहिए होती है जब जानकारी मांगी गई हो कि ड्रग किसी पर्टिकुलर डिजीज़ को ठीक करने के लिए है या उसके लिए यूज़ करते हैं। पॉइजन रेफरेंस यूज व्हेन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग एक्यूट क्रोनिक टॉक्सिसिटी ऑफ द ड्रग इज़ नीडेड। जब ड्रग की जानकारी चाहिए पॉइजनिंग की या फिर इसकी एक्यूट और क्रोनिक टॉक्सिसिटी की, जब ये यूज़ होता है उसको क्या कहते हैं? पॉइजनिंग रेफरेंस। डिस्पेंसिंग ओरिएंटेड रेफरेंस यूज व्हेन द इंफॉर्मेशन रिलेटेड कंपाउंड एंड डिस्पेंसिंग ऑफ अ ड्रग इज रिक्वायर्ड। जब भी इंफॉर्मेशन चाहिए ड्रग को कैसे कंपाउंड करना है और कैसे डिस्पेंस करना है, उसको क्या बोलेंगे? डिस्पेंसिंग ओरिएंटेड रेफरेंस। एडवर्स इफेक्ट रेफरेंसेज रिलेटेड टू द एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग। जब आपको जानकारी चाहिए ड्रग के एडवर्स इफेक्ट की, उसके रिलेटेड, उस वजह से क्या उसमें क्या काम आता है? एडवर्स इफेक्ट रेफरेंस हम देखते हैं। पेरेंटल ड्रग रेफरेंसेस, इंफॉर्मेशन ऑन ड्रग यूज पेरेंटली। जो ड्रग नीडल के थ्रू दी जाती है उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, तब ये रेफरेंस काम आता है। कौन सा? पेरेंटल ड्रग रेफरेंस। फार्माकोकाइनेटिक रेफरेंस, इंफॉर्मेशन ऑन फार्माकोकाइनेटिक डाटा ऑफ ड्रग। अगर ड्रग की एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, एडीएमई
जो इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए तो उसको कौन देता है, फार्माकोकाइनेटिक रेफरेंस में देखते हैं। 1 पार्ट्स की अब देखते हैं हम इसकी क्लासिफिकेशन ऑफ क्वेश्चन टाइप्स इट इंक्लूड। तो फार्मासिस्ट को जानकारी चाहिए एक रेफरेंस के थ्रू, चाहिए क्वेश्चन की तरह। कौन सा है, क्वेश्चन टाइप्स। इसमें क्या क्या चाहिए होते हैं, क्या शामिल होता है, आइडेंटिफिकेशन, पहचानना कि प्रोडक्ट कौन सा है, जैसे कि कंटेंट ऑफ द प्रोडक्ट, प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ड्रग और ओटीसी, किसी ड्रग के बारे में जानकारी चाहिए या पूछी जा रही कि ओवर द काउंटर ड्रग्स है या कौन सी ड्रग है। और फिजिकल प्रोडक्ट्स, दिखने में वो कैसा है, लिक्विड है, सेमी सॉलिड है, कैप्सूल है, गैस है या फर्टिलाइजर। एबिलिबिलिटी, उसकी एबिलिटी कैसी है, फार्माकोकाइनेटिक्स यानी कि एडीएमई कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। डोजेज, एडल्ट, पेडियाट्रिक या जेरियाट्रिक, मतलब कि जो डोज है वो एडल्ट के लिए है कि बच्चे के लिए या कि बूढ़े के लिए है। ड्रग इंटरेक्शन, ड्रग का किसी के साथ इंटरेक्शन तो नहीं ना है, इसके साथ जो दूसरी ड्रग हम ले रहे हैं उसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं ना आएगा हमारे ऊपर। एडवर्स इफ़ेक्ट, एंड ड्रग की एडवर्स इफ़ेक्ट के बारे में बात होती है। यूज़ ऑफ ड्रग इन कंडीशन लाइक प्रेगनेंसी और नर्सिंग, तो यानी बच्चे की फीडिंग की बात हो रही है। टेट्रोजेनिसिटी, ड्रग यूज नॉट यूज इन द प्रेगनेंसी एंड फीडिंग पेशेंट। थेराप्यूटिक यूज़ ऑफ ड्रग एंड पॉइजनिंग टॉक्सिटी, ड्रग का थेराप्यूटिक यूज़ या उसकी पॉइजनिंग कितनी है या टॉक्सिसिटी कितनी है। तो ये सब तरह से जानकारी ली जा रही है क्वेश्चन पूछकर, किसके द्वारा, फार्मासिस्ट के द्वारा, और फिर वो इंफॉर्मेशन तैयार की जाती है ताकि फर्दर कोई डॉक्टर्स या नर्स या फिर द पेशेंट खुद ही पूछ ले कि तो फार्मासिस्ट के पास जो जानकारी है वो आगे फॉरवर्ड करेगा ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस के थ्रू। हाउ टू यूज़ लिटरेचर ऑफ फार्मासिस्ट, कीप इन माइंड, हमेशा फार्मासिस्ट को क्या करने, ध्यान में रखना है कि उन्हें एकदम कूल माइंड रहना है। ये फार्मासिस्ट को तय करना है कि कितनी इन्फॉर्मेशन देनी है और किस तरह से देनी है, लिखित में देनी है या ओरल वर्बल देनी है। तो आपको आइडिया होगा कि किस तरह से आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। वो कौन देगा, फार्मासिस्ट देगा। किसको देगा, हेल्थ प्रोफेशनल को देगा, डॉक्टर्स को देगा, नर्सिंग को देगा एंड पेशेंट को। इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेगा, लिटरेचर से लेगा, जो 3 तरह की होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।